तो हेलो एवरीवन, इस समय हम लोग खड़े हुए हैं ज्वाला देवी विद्या मंदिर के बाहर, जहां चल रही है यूपी बोर्ड क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा, जिसमें आज फिजिक्स का पेपर है। और जानते हैं फिजिक्स अपना बेहतरीन वाला सब्जेक्ट है ना, और बहुत इजी वाला सब्जेक्ट है। तो अब देखते हैं, थोड़ी देर बाद पेपर ओवर होने वाला है, बच्चे बाहर आने वाले हैं, हम लेने वाले हैं उनसे आज के पेपर का फीडबैक, क्योंकि इस पेपर के लिए बच्चे काफ़ी डरे हुए थे। तो देखते हैं क्या होता है, गॉड नोस। ओके, तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ। फिजिक्स का एग्ज़ाम था, एक आप इसे बोल दी कैसा हुआ? बहुत ही गंदा हुआ। आपका नाम क्या है? आयुषी से। कौन सा पेपर था आपका? फिजिक्स। कैसा हुआ? चला गया है, मतलब बहुत जैसा सोचा था वैसे नहीं है, बहुत टफ आया था। मतलब नहीं, जो पढ़ के गए थे क्या उसमें से क्वेश्चन नहीं आए थे? मतलब पढ़े हुए आए थे, लेकिन बहुत टिपिकल आया था, बहुत उल्टा और अजीब तरीके से पूछा है। न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा थे, थ्योरी पोर्शन ज़्यादा था? न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे। यहाँ पर कुछ बच्चों का कहना है कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा टफ आया, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन वहाँ से आया जहाँ से उम्मीद नहीं थी बच्चों को। तो पेपर था फिजिक्स। नाम क्या है आपका? प्रिया सिंह। आप थोड़ा जरा जाइए, क्योंकि टफ ही लगेगा। कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर बहुत बढ़िया गया। जो स्कूल में पढ़ाया गया, क्या उसी में से आया सब कुछ? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस पेपर था। तो कुछ बच्चों का कहना ये है कि आप पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। आपका नाम? प्रकृति। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर कैसा था आज का? मॉडरेट था। मॉडरेट था। अच्छा, थ्योरी पोर्शन ज़्यादा कि न्यूमेरिकल पोर्शन? न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा था। और न्यूमेरिकल क्या पढ़े हुए में सेक्शन में से था कि कुछ अलग था? कुछ पढ़े हुए थे और काफ़ी कुछ थे जो नहीं पढ़े थे। अच्छा, लॉन्ग कैसे थे? लॉन्ग आए न्यूमेरिकल बेस से। लॉन्ग ठीक थे कि इजी थे कि टफ थे? डिफिकल्ट। डिफिकल्ट आए थे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? जी, मेरा नाम रिद्धि शर्मा। जी, आपका पेपर कैसा हुआ? ये नहीं पूछे सर। ठीक हुआ सर। ठीक हुआ। आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि मतलब डर रही हैं आप। तो कौन सा पोर्शन तो ज़्यादा टफ आया था? ऐसा कुछ टफ था? न्यूमेरिकल पोर्शन सर बहुत ज़्यादा थे। न्यूमेरिकल पोर्शन टफ था। थ्योरी नहीं आई थी आज के पेपर? थ्योरी बिल्कुल नहीं आई थी, मतलब नेग्लेक्टेबल थी। थ्योरी। अच्छा, लॉन्ग कैसे थे? इजी थे कि ये टफ? लॉन्ग इजी था, लॉन्ग तो इजी था। लॉन्ग इजी था। अच्छा, न्यूमेरिकल जो आए तो क्या पढ़े हुए सेक्शन में से आया कि अलग? पढ़े हुए सेक्शन, मेरे लिए तो पढ़े हुए थे, लेकिन दूसरों के लिए नहीं पढ़े हुए थे। दूसरों को नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्टिव इसमें जो आज 4 आते हैं वो कैसे थे? वो मुश्किल थे सर। मुश्किल थे, इजी नहीं थे। अच्छा, आपका नाम? सृष्टि। आपका पेपर कैसा हुआ? ठीक था। ठीक था, मतलब कुछ ऐसा लगा जो डिफिकल्ट रहा? हाँ, थोड़ा था। थोड़ा था। अच्छा, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा कि थ्योरी? न्यूमेरिकल। अच्छा, आज के पेपर को अगर आपसे हम पूछें, आपने 3 घंटे में पेपर वहाँ लिखा, तो पेपर को किस कैटेगरी में रखेंगे आप? इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? इजी। पेपर इजी था। अच्छा, मैं थोड़ा ही बात करना चाहूँगा कि क्या घड़ी ले जाने दिया गया था? नहीं। नहीं, तो फिर आप समय कैसे देख रही थी? वहाँ लगी थी ना। प्रॉपर चल रही थी वो? एकदम विजिबिलिटी थी कि बहुत ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा मतलब दूर है? ठीक थी, नॉर्मल। तो मतलब बच्चों का कहना है कि इन्वायरमेंट जो क्लास का था वो अच्छा था, घड़ी नहीं ले जाने दिया, लेकिन फिर भी समय के लिए वहाँ पर क्लासरूम में घड़ी मौजूद थी। तो बाकी बच्चों का फीडबैक आज का यहाँ का ओवरऑल ये रहा कि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा बच्चों को सता रहा था आज का। जो अभी भी फिजिक्स का एग्जाम देकर आए हैं, सबसे पहले हम इनका नाम पूछ रहे हैं। आपका नाम? कर्णिका रावत। आपका? आयुषी सिंह। आज का पेपर आप फिजिक्स का देकर आए, तो कैसा रहा फिजिक्स का पेपर? चला गया, बस यही है। ठीक, मतलब पेपर ओवरऑल टफ रहा, ऐसा लग रहा है? हाँ, बहुत। तो क्या चीज़ ऐसी थी पेपर की जो आज के पेपर को ही टफ बना रही थी? न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल। वही न्यूमेरिकल का डर जो बच्चों के अंदर बैठा हुआ है, और उसी के चलते फिजिक्स का पेपर टफ लगता है। ठीक है, तो थ्योरी नहीं आई थी? थ्योरी आई थी, बस 1 या 2 आई थी, और सब न्यूमेरिकल पे बेस था। जो पेपर का पैटर्न होता है 60-40 या 70-30, उस पैटर्न पे पेपर नहीं था? नहीं, पूरा न्यूमेरिकल था। अच्छा, मॉडल पेपर लगाए थे आप लोगों ने? हाँ, 1 या 2। उसका पैटर्न और इसका पैटर्न सेम था या अलग? नहीं, बिल्कुल अलग था। अच्छा, स्कूल में प्री बोर्ड हुए होंगे, तो प्री बोर्ड से इसका लेवल ईजी था या टफ था? टफ था, बल्कि बहुत ज़्यादा टफ था। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक या अनसॉल्व पेपर वगैरह किए, कोई काम नहीं किया? नहीं। तो फिर भी आप 3 घंटे समय बिता कर आए हैं, इस पेपर को दे कर आए हैं, तो क्या सोचते हैं कितना आपने किया है, कितनी स्कोरिंग आप कर लेंगे? बस कर दिया। आपका कोई अंदाज़ा? हम बस पास हो जाएं। अरे, तो पास होने के यहाँ पर डर है कि पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये फिजिक्स का आज डर था। भाई, किंग ऑफ सब्जेक्ट है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है, तो थोड़ा सा डर फिजिक्स का बच्चों के अंदर रहता है। तो आज वो डर बच्चों के सामने आया भी, और बच्चों ने बच्चों को डराया भी। तो हम भगवान से आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इनके फिजिक्स के नंबर बहुत अच्छे आएँ, जिस हिसाब से पेपर दे के आएँ, और डर रहे हैं तो इनका डर ख़त्म हो जाए। ये अभी भी फिजिक्स का पेपर देकर आ रहे हैं, सेंटर से सीधा इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, तो इन बच्चों से भी पूछ लेंगे। तो क्या नाम है आपका? शताक्षी शर्मा। सभी को आप अपना नाम बताएं, हालांकि आपका नाम
व्यूअर्स को पता हो गया होगा, लेकिन फिर भी पेपर कैसा हुआ? सर बहुत ही बढ़िया गया। बहुत बढ़िया। तो पेपर का पैटर्न की बात करें तो पैटर्न सेम? पैटर्न सही था, हाँ सेम। प्री बोर्ड के हिसाब से ये वाला पेपर? सर ये वाला इजी था। ये वाला ईजी था, मतलब पिछले वीडियो में भी बच्चों से ये सुनने को मिला, एनएलके से हैं आप लोग, तो ये वीडियो मतलब सुनने को मिला कि वहाँ का पैटर्न जो प्री बोर्ड का था वो पेपर टफ हो रहा था, और ये सारे पेपर इजी आ रहे हैं उस लेवल के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें आज के पेपर में, तो कौन सा फिजिक्स की यूनिट ज़्यादा टफ रही, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रॉनिक्स? सर इलेक्ट्रॉनिक्स तो सही थी, मैग्नेटिज्म में बीच बीच में क्वेश्चन ऐसा, लेकिन टफ नहीं लगा, सही लगा हमें। तो अगर हम बात करें आपसे कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में बड़ा फेमस थ्योरम होती है गॉस थ्योरम, तो वो आई थी क्या? हाँ सर वो गॉस थ्योरम आई थी, और न्यूमेरिकल भी था, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का पोर्शन कैसा था? कैपेसिटर से बड़ा बच्चे डरते हैं, कैपेसिटर से कोई क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल? हाँ कैपेसिटर का था, एक सर्किट वाला था, लेकिन ईजी था वो भी। ईजी था। तो ओवरऑल अगर पेपर की कैटेगरी की हम बात करें तो ईजी था, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था? सर इजी मॉडरेट के बीच में था, लेकिन इजी ज़्यादा हम बोल सकते हैं क्योंकि मेरा सही था। तो आपका बैकग्राउंड तो मैथमेटिक्स का? हाँ सर। अच्छा, आपका बैकग्राउंड क्या है? बायो। आपके लिए पेपर कैसा लगा? अच्छा था, पहली बार हमने न्यूमेरिकल किए हैं। पहली बार न्यूमेरिकल किए? न्यूमेरिकल सारे बन गए? हाँ सारे हो गए लगभग। सारे हो गए लगभग। तो अच्छा मैं बात करूँ कि न्यूमेरिकल में कोई ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आया और डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ, ऐसा कोई न्यूमेरिकल आया था? नहीं, मतलब कैपेसिटेंस में थोड़ा बहुत था, मतलब डिफरेंशिएशन का तो यूज़ नहीं था, कैलकुलेशन बस थोड़ा बहुत। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स जनरल कैलकुलेशन थी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं था। ओवरऑल पेपर की कैटेगरी क्या थी, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? मॉडरेट थी, मतलब मॉडरेट थी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव कैसे था? ऑब्जेक्टिव भी सही थे। सही थे। थ्योरी बेस पे थे, न्यूमेरिकल बेस पे थे? थ्योरी पे थे। थ्योरी पे थे। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन कैसा था? सेमीकंडक्टर से जो क्वेश्चन आते हैं? सही था सर। सही। थ्योरी आई थी कि उसमें भी न्यूमेरिकल था? थ्योरी आई थी ज़्यादा। उसमें थ्योरी आई थी, न्यूमेरिकल आया था बस। एक न्यूमेरिकल आया था। और अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म से, कोई न्यूमेरिकल आया था क्या? हाँ मैग्नेटिज्म से 2 न्यूमेरिकल आए थे, मतलब एक ईएमएफ से आए थे और एक मैग्नेटिज्म से आए थे। हाँ, तो दोनों ही इजी थे कि थोड़ा सा घुमा के पूछने वाला? थोड़ा सा घुमाया गया था, मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, तो सही था। अच्छा, एक आज के पेपर का ये फीडबैक है, जैसे सेंटर के बाहर हम लोग को पता चला कि नहीं फीडबैक बहुत टफ पेपर आया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर बायो बैकग्राउंड का बच्चा कैलकुलेशन बेस को लेकर ही बोल रहा है कि नहीं पेपर बहुत इजी था, पेपर में कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, इसका मतलब ये है कि पेपर इजी था। तो होप कि सभी बच्चों का पेपर अच्छा ही हुआ। मतलब सर कंसेप्ट वाला था, मतलब जिसके कंसेप्ट क्लियर होगा वही कर पाएगा। तो बेसिक बात है, फिजिक्स है, जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं वो काम करेगा, केवल फॉर्मूला रटने से यहाँ काम नहीं चलता। तो ओवरऑल ये हमारे साथ एक और बच्ची हैं, इनसे पूछना चाहेंगे आपका पेपर कैसा हुआ? सर बहुत अच्छा हुआ पेपर। आपका बैकग्राउंड क्या है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम सर। बायो या मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। तो पेपर में कैलकुलेशन आपको कैसे लगी आज की? सर इजी थी, बहुत टफ नहीं थी कैलकुलेशन। बहुत टफ नहीं थी। आप इधर आ जाइए थोड़े से। तो अगर हम पेपर के सेक्शन वाइज बात करें तो 1 मार्क्स वाले होते हैं, 2 मार्क्स होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं, 5 मार्क्स होते हैं। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन का लेवल क्या था, बहुत ज़्यादा टफ थे या कॉन्सेप्चुअल थे? सर कॉन्सेप्चुअल थे। कॉन्सेप्चुअल थे। तो अगर 1 मार्क्स की बात करें तो फॉर्मूला बेस्ड था कि थ्योरी थी? थ्योरी थी सर। थ्योरी थी। तो ओवरऑल पेपर कैसा था आपका? सर पेपर अच्छा था। पेपर बढ़िया? पेपर देकर खुशी हो रही? हाँ पेपर देख के खुशी हुई सर। थ्योरी मतलब न्यूमेरिकल किए हैं मैंने। अगर लास्ट पहली बच्चों का ये फीडबैक रहा, पहली बार न्यूमेरिकल के, मतलब न्यूमेरिकल का पोर्शन आज इजी आया। अगर हम बात करें मैथ के पेपर की कंपैरिजन कर लें तो मैथ का पेपर आपका ज़्यादा अच्छा था आया, मतलब गया कि फिजिक्स का गया? सर फिजिक्स का अच्छा गया, मैथ का बिल्कुल नहीं अच्छा गया। मैथ का, क्योंकि मैथ का बच्चों में लास्ट टाइम भी था कि फीडबैक में काफ़ी बच्चों ने कहा मैथ का टफ आया, कहा इस वाले टेस्ट पेपर के लिए भी कि टफ आया, लेकिन ये टफ नहीं रहा, बच्चों का फीडबैक रहा कि नहीं बढ़िया ही पेपर रहा। तो मैथ से तो पेपर बच्चों का बहुत अच्छा हुआ है। तो ओवरऑल आपके कितने स्कोर कर लेंगे आप? सर 55 या 60 मे बी। 67 आउट ऑफ 70? हाँ आउट ऑफ 70 60 तक ये स्कोर कर लेंगी तो बहुत अच्छा स्कोर है। हम आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके इतने ही और इससे ज़्यादा भी हों, है ना। थैंक यू वेरी मच। तो जैसा कि ओवरऑल फीडबैक ये रहा कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, पेपर इजी था, ये केवल लोगों का फीडबैक था। ये होता है ऐसा कि बच्चे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर निकलते हैं उन्हें लगता है ये भी रह गया है और ये भी रह गया है। तो ओवरऑल वो बच्चे सोचते हैं कि पेपर टफ था, हम कर नहीं पाए, लेकिन एंड ऑफ दी जो कंक्लूजन निकलता है आज की वीडियो का वो ये रहा कि पेपर मॉडरेट रहा, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट, और थ्योरी और न्यूमेरिकल का सामंजस्य बराबर था, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं आए थे। तो बने रहिए आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो में। नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री का है यूपी बोर्ड का, तो हम बहुत ही जल्द केमिस्ट्री का भी फीडबैक आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए केमिस्ट्री के लिए सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।